ठीक है कार साहब, एक तो खासा एडमायर किया जा रहा है बिलावल साहब ने जो कल स्पीच की, जिस तरह उन्होंने एक कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने भी उसी तरह आज बात की। बिलावल साहब मतलब तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं वो हमें यक जुबान और एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो सूरत हाल जिस तरह डेवलप हो चुकी है, इसमें इंटरनल तो हमने बता दिया दुनिया को हम किस तरह मजबूत करें, लेकिन एक्सटर्नल जो पाकिस्तान के लिए चीज़ें हैं किस तरह मुकदमा अपना दुनिया के सामने रख सकते हैं, और जिस तरह डिफरेंट जो रीजनल फोर्सेज हैं, रीजनल जो कंट्रीज़ हैं, वो सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए ताउन की पेशकश कर रहे हैं। ईरान भी सालिस की पेशकश कर रहा है। तो क्या लगता है कि जो माजी में रास्ते भी हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे थे, जिस तरह भी जनरल साहब भी उसका तस्करा कर रहे थे, BLA वहाँ से सपोर्ट आती रही पाकिस्तान इस हवाले से बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुका है, अगर सालिस के तौर पर ईरान भी आता है तो क्या वो चीज़ें भी डिस्कस होंगी और वो भी रुक सकती हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मेरी जमात और बशमूल मेरी जमात के मुल्क की तमाम जमातें और तमाम लोग पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के वक़ार के लिए सब इकट्ठे हैं, अपने तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद। सो बिल्कुल हम हमेशा इकट्ठे थे, हमेशा इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के मफादात पे कोई ज़्यादा नहीं आने देंगे। मेरी जमात का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है, हर दौर में वाज़ेह रहा। वज़ीर आज़म साहब ने और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो इक़दामात उठाए हैं, जो फैसले किए हैं, वो बड़े तहम्मुल वाले और तदब्बर वाले हैं। और उन्होंने नी-जाक रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को कुछ जवाब ज़रूर दिए हैं जो बड़े मुनासिब अल्फाज में थे। और यही हमारा वतीरा रहना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया जिसको हम गलत कह रहे हैं, तो हमें गलत के जवाब में गलत काम नहीं करना चाहिए, बल्कि दुनिया को एक जिम्मेदार कौम का तासुर दिया था, दे रहे हैं और देना चाहिए। और ये बड़ी आला बात कही है वज़ीर आज़म ने कि जी आइए, अगर आपको तावन चाहिए, आपको इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हम हर तरह तावन करने को तैयार हैं। जो रीजनल कंट्रीज हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं, पाकिस्तान कभी जंग नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उसमें हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये ना हमें बताने की जरूरत है, ना कोई भड़क मारने की जरूरत है। और आखिरी गुजारिश ये है कि मैं इस सारे अमल को, ये मोदी का कोई नी-जर्क रिएक्शन नहीं है, बल्कि अगर मुझे आप 2 मिनट इजाजत दें तो मैं आपके सामने एक छोटा सा तनाजुर रखना चाहता हूँ। अगर गौर करें, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए जो 350-400 किलोमीटर अंदर जाके एक हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर, तो वहाँ कोई आधा पौन घंटा ऑपरेशन करते हैं, लोगों के ID कार्ड देखते हैं और फिर उनकी बुनियाद पे, उनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पे उनका कत्ल करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और उसके बाद फौरी तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देता है कि जी पाकिस्तान ने ये कराया है। फिर अगला जो रिएक्शन आता है, वो पहला जो इस पे अमल दरामद करना या इसका जवाब देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम सिंध-ताश मुआहिदा मुअत्तल कर देंगे, हम अपने ताल्लुकात कर देंगे, तिजारत खत्म कर देंगे, जंग कर लेंगे। ये बातें नहीं करते, सिंध-ताश मुआहिदा खत्म करने की बात करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, उनके यहाँ उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातें अपनी हुकूमत के लत्ते लेती हैं कि जनाब आपका तो टोटल फेलियर है, और वहाँ पे उनके वजीर दाखिला इकरार करते हैं कि हाँ ये हमारा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है। अब दिलचस्प बात यह है कि इंटेलिजेंस की खबर नहीं पहुंची, उनके पास इंटेलिजेंस की कोई प्रार खबर नहीं है, मौके पे कोई बंदा पकड़ा नहीं गया है, कोई ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन के बावजूद पकड़ा गया, इल्जाम पाकिस्तान पे धर दिया कि वहां से लोग आए थे। अब इसका ये एंगल जरा गौर कीजिए, मोदी साहब वजीर आजम हिंदुस्तान, ये 2016 से या 15 से पाकिस्तान के खिलाफ और सिंध-ताश को टारगेट कर रहे हैं, और ये बात कोई अपने खास कमरों में बैठ के नहीं कर रहे। आप बजा फरमा रहे हैं, बाजी में 2001 से हम देख रहे हैं कि 2 डेकेड्स तकरीबन गुजर चुकी हैं, मुख्तलिफ टाइम पे इसी तरह की कोशिश जी करता रहा भारत। बिल्कुल जी, मुकम्मल करें। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत तवातर से कही है कि सिंध-ताश मुआहिदा हमारे मफाद में नहीं है, गलत मुआहिदा हुआ है और इससे हिंदुस्तान का मफाद डैमेज हुआ है। हमारे दरियाओं का नाम लेके कहा कि इन दरियाओं का पानी जो कि पाकिस्तान की सरजमीन को सैराब करता है और फिर बाकी पानी जाके समुद्र में गिरता है, मैं ये एक एक कतरा इस पानी का अपने मुल्क में लेके आऊंगा, इन दरियाओं का रुख मोड़ूंगा
और मैं इस मुआहदे को खत्म करूं। ये बात उन्होंने खुली बातें कही हैं और कंसेक्टिवली 2 दिहाइयों से आप फरमा रहे हैं, 1 दिहाई तो मैं भी सुन रहा हूं। अब सवाल ये है कि सारे तनाजुर को सामने रखिए और एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट एक प्लान के तहत जो फौरी रिएक्शन देती है और जो फौरी जवाब देने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान पे इल्जाम के पाकिस्तान ने ये हादसा कराया है, सानगा कराया है, ये दहशतगर्द। ठीक है कर साहब, आप सारी बातें आप क्योंकि खुद जीपी का गवर्नर भी रहे हैं, सारी चीजों का आपको बड़े अच्छे से दरा के बड़े अच्छे से आपने सारी सूरत हाल को जो है बताया कि क्या बाजी में होता है और क्या भारत के अज़ाइम क्या है। आखिरी बात मुझे 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड सर जी इस मामले को बैक ट्रैक करें, मोदी की उन बातों को सामने रखते हुए, सिंताज मुआहदे को सामने रखते हुए, तो फिर आपको ये समझ आती है कि ये उन्होंने प्लान करके किया है, ये कोई सानगा। ठीक है।